प्रिय दोस्तों, नमस्कार। खुद के प्रति ईमानदार रहना सीखो। कम से कम स्वयं के प्रति ईमानदार रहना तो सीखो ही। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसकी वीडियो समय समय पर आते हैं। हमने एक वीडियो अभी लाइव भी किया था, तो ज़रूर सुने यदि आप, मतलब मेंबर्स के अलावा सभी के लिए भी था वो, ठीक है। तो ज़रूर सुने यदि आप सुन सकते हो। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, खुद के प्रति ईमानदारी से बड़ा और कोई विकल्प नहीं होता। खुद के प्रति ईमानदार रहना सीखो। तो तुम्हारी ईमानदारी केवल तुम ही जानते हो, और तुम्हारी बेईमानी भी तुम ही जानते हो। और इतने समझदार तो तुम हो ही कि तुम्हें ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत। अब कम से कम इस यहाँ सुनने वाले जो श्रोता है या और भी कोई, इतना हम समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और धीरे धीरे चीज़ें समझ आती चली जाती हैं। तो जब तुम्हारी ईमानदारी का और कोई विकल्प नहीं हो सकता, याद रखना। जब तुम वासना में होते हो, जब तुम क्रोध में होते हो, जब तुम लोभ में होते हो, जब तुम मोह में होते हो, तुम्हें पता होता है। तो ईमानदार रहना सीखो। ठीक से समझो कि तुम मोह में आ गए क्या। देखो, बेहोश मत रहना, ईमानदार रहना। बेईमान मत बनना कि नहीं नहीं। क्योंकि लोग, दूसरों को हम बड़ा दिखाते हैं कि अरे साहब, दूसरे को दिखाने के लिए ईमानदार मत बनना। उसको बेईमानी कहते हैं, जो दूसरे को दिखाने के लिए की जाती है। वो नैतिकता हो सकती है, अच्छा है, वो संसार में ही ठीक है। लेकिन खुद के लिए तुम तो जानते हो ना तुम कैसे हो। लोग बड़ा दिखावा करते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं। आपने देखा, दूसरे से लोग मिलने जाते हैं या जो कभी मिलते हैं, जी हम तो बहुत अच्छे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हम बहुत अच्छे हैं, हाँ सुबह से हम जल्दी उठ जाते हैं, या हमने कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भीतर से जानते हैं लोगों के सामने, दूसरों को दिखाने के लिए। तो दूसरों को दिखाने के लिए ईमानदार मत बनना। दूसरों को दिखाने के लिए तुम अच्छे मत बनना। इसलिए कहा जा रहा, अच्छे बनना और बुरे बनना। अच्छाई बुराई तो जानते हो ना। जानते हैं, हम सभी जानते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा। शायद ही ये जो वीडियो सुन रहे हो उनको इतनी समझ ना हो ये अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उनके भीतर का जो तल है वो उन्हें बता देता है कि ये गलत है और ये सही है। फिर भी हम करते चले जाते हैं, और दूसरे को दिखाने के लिए तो हम बड़े अच्छे बनते हैं। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो। तो दूसरे को दिखाने के लिए अच्छे मत बनना। ईमानदार रहना खुद के प्रति। खुद के प्रति ईमानदार रहना सीखो। दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे मत बनो, खुद के लिए अच्छे बनो। और इसके लिए स्वयं से संघर्ष करना होता है, ये ऐसे नहीं आता। दिखावा आप दुनिया में कर सकते हो कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर तो कोई वासना आती ही नहीं, कोई कामना उठती ही नहीं, क्रोध हमें आता नहीं, लोभ हमें है नहीं। दुनिया किसको दिखा रहे हो तुम। और तुम्हें लोभ नहीं है, तुम्हें काम नहीं उठता, तुम्हें वासना नहीं उठती, तुम्हें अहंकार नहीं है, इससे दूसरे का क्या लाभ होगा। वो तो तुम्हारे लिए है ना। तो फिर हम क्यों दिखावा करने में लगे। इसलिए दूसरे को मत दिखाओ, खुद के प्रति ईमानदार रहो। तुम जितना सजग रहोगे, ठीक है, क्रोध आ गया तो स्वीकार करो, हाँ क्रोध आया, ईमानदार हो। ये मत कहो, मतलब क्रोध भी आ रहा है, क्रोध भी कर रहे हो, साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें तो क्रोध आता ही नहीं। ये बेईमानी मत करना। तुम जानते हो ना कि तुम कैसे हो, तुम्हें पता है खुद का। स्वीकार करो उसे। स्वीकार करने से तुम वैसे ही उससे आगे बढ़ जाते हो। एक कदम तुम्हारा आगे बढ़ जाता है,
उससे लड़ने की क्षमता तुम्हारी आगे बढ़ जाती है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो वासना हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो मोह हो। और जब तुम स्वीकार नहीं करते तो इसको बेईमानी कहते हैं। कर भी रहे हैं और स्वीकार भी नहीं कर रहे, तो खुद के प्रति ईमानदार रहो। कोई और तुम्हें नहीं जान सकता, तुम अपने को जानते हो। कोई तुम पर 24 घंटे निगरानी नहीं रख सकता, तुम ही तुम पर 24 घंटे निगरानी रखते हो, रख सकते हो। कोई और नहीं रख सकता। कौन तुम्हें 24 घंटे देखेगा? तुम कब क्या कर रहे हो, तुम कब बेईमान हो रहे हो, कब तुम ईमानदार हो रहे हो, कब तुम सच के साथ चल रहे हो, कब तुम झूठ पर हो, तुम ही इसे जानने वाले हो। इसलिए स्वयं के प्रति ईमानदार रहना सीखो। स्वयं के प्रति ईमानदारी सबसे बड़ी बात है, और ये जितनी बढ़ती चली जाएगी, जितनी बढ़ती चली जाएगी, उतने ही तुम ऊंचे से ऊंचे तल पर जाते चले जाओगे। तुम फिर वो चेतना नहीं रह जाओगे जो नीचे दबी बेईमानी करती हुई स्वयं के लिए आत्मघाती है। तुम वो चेतना होगे जो उच्च तल पर जा रही होगी। ये खुद से खुद की ही यात्रा है। ये जो तुम्हें यात्रा मिली, ये जो मनुष्य का शरीर मिला, ये खुद से खुद की यात्रा है। ये स्वयं से स्वयं की दूरी तय करना है। एक खुद वो है, एक स्वयं वो है जो अपने को शरीर मानता है, जो अपने को मन ही मानता है, और दूसरा वो है जो शरीर मन से परे है, जो सब में एक समान है। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें इस ऊंचे तल तक पहुँचना है, और इस पर जीवन को जीना है अपने। तो शायद आप बात को समझ रहे हो। इसलिए बेईमानी मत करना, खुद के प्रति ईमानदार रहना सीखो। जो है उसे स्वीकार करो, ठीक ठीक स्वीकार करो। ये मत कहो कि नहीं मैं ऐसा नहीं था। तुम थे, तुम जानते हो, भले ही तुम बुरे थे, और तुम जब अच्छे होगे तो भी तुम जानोगे। इसलिए खुद को निरंतर ऊंचा उठाना है, संघर्ष करना है। आध्यात्म का रास्ता कमजोरों, कुचलों, दुर्बलों के लिए नहीं है। यहाँ शक्ति चाहिए, और वो शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है। तुम बस चलना तय कर लो। तो खुद के प्रति ईमानदार रहना सीखो। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए आए हो तो। और कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।